Hello बच्चों, let's read this question. The question says that bromobenzene react with magnesium in the presence of ether to give A, and this is the series of reaction going on, and at last we'll get the product I. Find out the structure of I. So we have to just check the reactions going on, and we have to just finally reach to this product I. So how we have to approach this question? First of all, we have this bromobenzene, or we can say this we have phenyl group over here, ठीक है ना। तो इस फिनाइल ग्रुप को हम और क्या बोल सकते हैं, C6H5 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन सिंपल में यहाँ फिनाइल और फिर इसके साथ Br ग्रुप लगाया है, ये कह सकता हूँ। और इसकी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। ईथर क्या है हमारा, ईथर हमारा सोलवेंट है। हमें पता है जैसे RBr लेते थे हम और रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास क्या मिलता था, गिटनार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे बस पीएच आ जाएगा, पीएच MgBr बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो चार्ज डेवलप होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा इस पे तो पॉजिटिव आएगा और मेटल पे हमेशा, सॉरी इस पे नेगेटिव और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, देखो ये हमारा बन गया ए, ये क्या है, ए बन गया। फर्दर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हमारा इपोक्साइड के साथ। अगर ये इपोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा इपोक्साइड हो गया, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखो अब रिंग ओपनिंग होगी इपोक्साइड की, कहीं से भी करवा लो एक ही बात है, ठीक है। तो हम इधर से रिंग ओपनिंग करवा देते हैं जैसे, और ये फिनाइल ग्रुप इस पे अटैक करेगा यहाँ, ये क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ O MgBr लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब फर्दर देखो इसके अंदर हमारा डाल रखा है, हाइड्रोलिसिस करवा रखा है, और हाइड्रोलिसिस से हमें पता है क्या होता है। अगर हम इसमें हाइड्रोनियम आयन डाल लेंगे और ऑक्सोनियम आयन, तो ये हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे ये H लग जाएगा और इधर OH आ जाएगा। तो हमारा MgOH Br तो बाहर निकल जाएगा, और जो हमें मिल जाएगा वो मिलेगा, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे PH आ गया। ये हमारा बन गया क्या, B। देखो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, 10 हाइड्रोजन है और 8 कार्बन है। तो देखो फिनाइल में हो गए 6 तो, और 6 7 और हमारे 8 हो गए, 6। तो देखो 6 तो हमारे फिनाइल ग्रुप में हो गए, और 7 और 8 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन 10 है। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला तो हमें बता रखा है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि जो ये बी है ना, वो रिएक्ट कर रहा है PBr3 के साथ। तो हमारा ये जो बी बना है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, PBr3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, जब ये PBr3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि इसके पास लोन पेयर है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है ब्रोमीन से। तो हमें यहाँ पे मिलता है ये OH ग्रुप की जगह आ जाएगा Br, इस ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, Br ग्रुप आ जाएगा, ध्यान रखना में, ठीक है। अब फर्दर ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें C, ये क्या हमारा C है। और जब हम C की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaCN के साथ, NaCN के साथ। अब हमें पता है NaBr बाहर निकल जाएगा और ये डिस्प्लेस कर देगा Br को CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे CN आ गया, ये बन गया हमारा D। अब इस D की फर्दर रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थोड़ा वार्म करते हैं। तो क्या करता है, ये जो CN ग्रुप है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, और इसको ऑक्सीडेशन करवा के हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। फर्दर इसकी रिएक्शन करवा रखी है हमारी SOCl2 के साथ, तो ये बन गया हमारा E। अब E की रिएक्शन करवा रखी है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, असाइल क्लोराइड में चेंज कर देता है। तो ये असाइल क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Cl ग्रुप लगा देगा, ये हमारा पीएच यहाँ पे है ही। ये क्या बन गया, हमारा F बन गया, ठीक है। अब इसकी फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, किसके साथ हो रही है, F की रिएक्शन हो रही है हमारी AlCl लेवाइस एसिड के साथ। ये क्या होता है, AlCl3 होता है, लेवाइस एसिड होता है। करता क्या है, देखो इसको अच्छे से लिखते हैं। लेवाइस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है कार्बोनिल सेंटर की। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है कार्बोनिल ग्रुप की। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक्चुअली में है क्या, ये यही तो है,
इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी आगे इंक्रीज हो जाएगी इस लेवाइस एसिड से, AlCl3 से। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाता है। कैसे होगा देखो, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना। हमारे पास क्या दिखेगा, ये हमारे पास रिंग हो जाएगी और इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। और कार्बोनिल ग्रुप तो हमारा ऐसे कैसे रहेगा, तो हमारे यहाँ से Cl निकल जाता है फिर, ठीक है, AlCl4 माइनस हो जाएगा। फिर इन सिंपल हमारा हुआ क्या है, ये वाला यहाँ ये बॉन्ड बना है, ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो बेंजीन वाला अटैक कर जाएगा। तो हमारा इन सिंपल हो क्या रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड कंप्लीट करो सबसे पहले, ये है। तो ये बन गया हमारा क्या, जी बन गया। जी का फर्दर रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन की जगह सिर्फ हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। ये OH आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब क्या करना है देखो, H बन गया ये हमारा, H की रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। और ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करवा देगा। डिहाइड्रेशन कैसे, यहाँ से OH निकालेगा, यहाँ से H निकालेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारा मिल क्या जाएगा, एल्कीन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे एल्कीन बन जाता है हमारे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे आई। तो हमें बताना क्या था, आई बताना था क्या बनेगा, तो देखो आई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। तो हमसे पूछा क्या था, आई, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट step by step complete the reaction and you will get the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.